हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी अगर हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हों जिनको हमें या तो जिनका एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, मानिए प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो हम उनको किस प्रोसेस से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि दो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं और इनको हमें करना है मल्टीप्लाई, तो हम किस तरीके से इनको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बच्चों हमें इस चीज को रिमाइंड करना होगा कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। माने जो भी हम फ्रैक्शन लिखें उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट है वो होता है डिनोमिनेटर। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी गई हों जिनको हमें करना है मल्टीप्लाई, तो हम किस रूल की हेल्प से उनको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना हो दो फ्रैक्शंस को या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को, तो हम क्या करेंगे, हम उनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास दो फ्रैक्शन है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। तो इसको हम किस रूल की हेल्प से, इसके लिए रूल क्या है कि हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसके लिए रूल है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, दोनों जो प्रोडक्ट हैं दोनों प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू सी अपॉन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, यानी b इंटू डी। इसका जो a अपॉन बी का जो डिनोमिनेटर है वो है b और c अपॉन d का जो डिनोमिनेटर है वो है d। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू डी। यानी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सपोज हमारे पास दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों, यहाँ अगर हम मान लें कि हमारे पास फ्रैक्शन है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ये दूसरी फ्रैक्शन हो गई। हमने एक और फ्रैक्शन ले ली e अपॉन एफ। इस तरह हमारे पास हुई तीन फ्रैक्शंस। तब हम इनको किस तरह करेंगे, तब भी हम बिल्कुल इजीली इनको क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। यानी हम यहाँ इसको लिख सकते हैं a इंटू सी इंटू ई अपॉन, ये हुआ आपका b, यानी डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये हुआ आपका b इंटू डी इंटू f। तो यानी दो फ्रैक्शन हो, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, आप दो से ज़्यादा कितनी भी फ्रैक्शन हो, तो इसका सिंपल रूल जो हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को, उसमें केवल क्या करना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर्स। यानी जो भी न्यूमरेटर्स हों उनको हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इस तरह से हम फ्रैक्शंस को का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से। हमने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 5 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन है और रूल हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। तो सिंपल हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यानी 7 इंटू 4। अब हम इन्हें करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हुआ आपका 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 4 ज़ा 28। इस तरह ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 4 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने किया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यानी 9 इंटू 5। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो न्यूमरेटर है यहाँ पर हमारे पास नंबर है 4 इंटू 3 और यहाँ जो डिनोमिनेटर्स हैं इनमें हमारे पास नंबर्स हैं 9 इंटू 5। तो यहाँ पर 3 और 9 इस तरह के नंबर्स हैं जो कि कॉमन नंबर किससे, 3 से डिविजिबल हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह करेंगे, यदि यहाँ 3 और 9 इस तरह के नंबर हैं जो किसी कॉमन फैक्टर से क्या है, डिविजिबल हैं, और वो कॉमन फैक्टर है हमारा 3। तो 3 से अगर हम 9 को करें ये हुआ आपका 1 टाइम्स, और हम 9 को करें तो ये हुआ आपका 3 टाइम्स। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या नंबर्स होते हैं, ये हुआ 4 इंटू 1, तो ये हुआ आपका 4। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9 की जगह अब हमारे पास क्या है, 3 इंटू 5, ये हो गया आपका 15 और यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमें फिगर मिला है 3 अपॉन 7, यह एक फ्रैक्शन है।
इंटू 4 जो कि एक होल नंबर है, जो कि फ्रैक्शन नहीं है। तो बच्चों पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें उस होल नंबर को भी फ्रैक्शन में बदलना होता है। वो किस तरह हम बदलेंगे, हम उसमें करेंगे अपॉन 1, यानी अपॉन 1 अगर हम कर देते हैं तो इस होल नंबर की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, और इस तरह से यह जो होल नंबर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और तब हम आसानी से इसको, अगर हमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अब हमारे पास जो नए नंबर्स हैं क्या है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर यानी 3 इंटू 4 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर यानी 7 इंटू 1, ये हो गया आपका 12 अपॉन 7। अब बच्चों यहाँ पर जो आपके पास फ्रैक्शन आई है वह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर आंसर करना है तो आपको इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो इसके लिए हमने जो प्रोसेस है वो क्या है, 7 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, ये हुआ आपका 1 टाइम्स और रिमाइंडर है 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 टाइम जो है 7 ने 12 को डिवाइड किया है, तो ये हुआ आपका 1 होल। नेक्स्ट है रिमाइंडर है 5, तो 5 अपॉन 7। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट भी करेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन दी गई है वो है मिक्स फ्रैक्शन, और यह है आपकी सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ अगर इस तरह की फ्रैक्शन हमें मिली हो और तब हमें इनको यदि मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी प्रोसेस के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 2, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस ये वाला 2 अपॉन क्या है 5। तो इस तरह से हमें जो फिगर मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5 इंटू 10 ये हो इंटू 2 ये हो गया 10 प्लस 2 ये हो गया आपका 12 अपॉन 5। यानी सिंपल आप 2 होल 2 अपॉन 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 12 अपॉन 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 7। तो अब आपके पास सिंपल दो फ्रैक्शंस हैं जिनको आप आसानी से न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करके और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे 12 इंटू 4 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर यानी 5 इंटू 7। तो यहाँ पर आपने किया तो ये हुआ आपका 48 अपॉन 35। अब यहाँ पर भी जो आपको फ्रैक्शन मिली है वो मिली है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सिंपल इसी प्रोसेस से जो हमने यहाँ अप्लाई किया है इसी प्रोसेस से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे 35 और से आपने डिवाइड किया 48 को, तो ये गया आपका 1 टाइम्स 35, तो ये बचा आपके पास 13। और अब आप इसको लिखेंगे, ये आपका क्या है 1 होल 13 अपॉन 35। तो ये है आपके जो फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करने की कुछ प्रोसेस। यहाँ पर सिंपल जब भी आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो तो आप सिंपल करेंगे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो ये हमने यहाँ इस रूल को फॉलो किया और यहाँ पर हमें इनके आंसर मिले। और यहाँ पर हमने क्या किया, जब भी हमें इस तरह के नंबर्स मिलते हैं इस प्रोसेस को करने में जिसमें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हों, तो हम यहाँ पर इनको डिवाइड भी कर सकते हैं और इससे हमारा जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फ्रैक्शन को या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमें इस तरह की फ्रैक्शन मिलती है मल्टीप्लाई करने के लिए जिसमें एक फ्रैक्शनल नंबर है और एक है हमारा होल नंबर, तो इस होल नंबर को हम अपॉन 1 करके पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और तब आसानी से
से हम इनको न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करके और आसानी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ हमें मिली है मिक्स फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह की अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम पहले क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस प्रोसेस की हेल्प से, और उसके बाद में हम इनको सिंपल न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इस तरह के प्रोसेस से हम इनको सॉल्व कर देते हैं। लास्ट में आपको यह भी देखना होगा कि जब भी आपके आंसर में इस तरह के फ्रैक्शन मिले जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, माने जिसका न्यूमरेटर जो है वह बिगर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम हमेशा जब प्रॉपर आंसर हमें करना होता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो बच्चों इन्हीं रूल्स को आप फॉलो करिए और आसानी से आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।